कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर कोई एक ही भाषा बोलता है। इसलिए नहीं कि वो भाषा सबसे सुंदर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस भाषा को बोले बिना आप खाना नहीं खरीद सकते। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था ठीक ऐसी ही है। हम अक्सर डॉलर की मजबूती की बातें करते हैं, लेकिन हम उस गुप्त समझौते के बारे में बात नहीं करते जिसने इस कागज के टुकड़े को दुनिया की ऑक्सीजन बना दिया है। एक ऐसा समझौता जिसने भूगोल बदल दिया, युद्ध शुरू किए और आज भी आपकी जेब में रखे पैसों की कीमत तय कर रहा है। इस वीडियो में हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन मॉडल है और आप इसके अनचाहे सदस्य हैं। साल 1974 दुनिया एक गहरे संकट में थी। तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था हाँफ रही थी। अमेरिका को एक ऐसी तरकीब चाहिए थी जिससे डॉलर की मांग कभी खत्म ना हो। तभी एक मुलाकात हुई वॉशिंगटन और सऊदी अरब के बीच। समझौता सीधा और खतरनाक था। अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा और आधुनिक हथियार देगा। बदले में सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। सुनने में ये एक सामान्य व्यापारिक सौदा लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा गणित बहुत गहरा था। अगर दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक ने केवल डॉलर स्वीकार करने का फैसला कर लिया, तो दुनिया के हर दूसरे देश को तेल खरीदने के लिए पहले डॉलर खरीदने पड़ेंगे। यहीं से शुरू हुआ वो चक्र जिसने अमेरिका को दुनिया का सेंट्रल बैंक बना दिया। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। आप अपनी स्थानीय करेंसी में भुगतान करते हैं, लेकिन आपका देश जब वो तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदता है तो उसे अपनी करेंसी को पहले डॉलर में बदलना पड़ता है। इसका मतलब है कि दुनिया के हर देश को अपनी तिजोरी में डॉलर का ढेर लगाकर रखना पड़ता है। मांग बढ़ती है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है, और जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो अमेरिका बिना कुछ किए अमीर होता जाता है। ये एक ऐसी दुकान है जहां दुकानदार ही तय करता है कि आप किस नोट में भुगतान करेंगे, और वो नोट भी वही दुकानदार खुद छापता है। लेकिन यहाँ एक और पेच है। जब सऊदी अरब और अन्य देशों के पास तेल बेचकर अरबों डॉलर जमा हो जाते हैं, तो वे उस पैसे का क्या करते हैं? वे उसे वापस अमेरिका भेज देते हैं। वे अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स खरीदते हैं। यानी अमेरिका तेल खरीदता है, पैसा बाहर जाता है और फिर वही पैसा कर्ज के रूप में वापस अमेरिका के पास आ जाता है, ताकि अमेरिका अपना खर्च चला सके। ये इतिहास की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है, जो पूरी तरह कानूनी है। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर कोई देश इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करे तो क्या होता है? इतिहास के पन्ने पलटिए। साल 2000 में सद्दाम हुसैन ने घोषणा की कि इराक अब तेल के बदले यूरो लेगा। कुछ ही सालों बाद इराक पर हमला हुआ। गद्दाफी ने अफ्रीका के लिए एक नई करेंसी की बात की जिसे तेल से जोड़ा जाना था। उनका अंजाम हम सब जानते हैं। बेशक इन युद्धों के पीछे कई राजनीतिक कारण दिए गए, लेकिन बैकग्राउंड में बजने वाला संगीत हमेशा डॉलर की रक्षा का था। मगर आज स्थिति बदल रही है। हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। चीन और रूस अब अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी अब दूसरी करेंसी में भुगतान लेने के संकेत दिए हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अक्सर सोशल मीडिया पर हाइप बनाया जाता है कि डॉलर कल गिर जाएगा। हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक जाल है। दुनिया का 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। अगर आप डॉलर को गिराते हैं तो आप अपनी ही तिजोरी में रखी संपत्ति की वैल्यू कम कर रहे हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकते। चीन डॉलर से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन वो अरबों डॉलर के अमेरिकी कर्ज का मालिक है। अगर डॉलर डूबा तो चीन का पैसा भी डूबेगा। ये म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन की आर्थिक स्थिति है। तो असल समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये पूरा सिस्टम भरोसे पर टिका है, और भरोसा कम हो रहा है। जब अमेरिका ने रूस के डॉलर रिजर्व को फ्रीज किया तो दुनिया को एक कड़वा सच समझ आया। डॉलर सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक हथियार है, और अगर आप अमेरिका की लाइन पर नहीं चलते तो आपका पैसा रातों रात कागज बन सकता है। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां आप कोई एक ग्लोबल रिजर्व नहीं होगा। दुनिया गुटों में बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि ट्रांजैक्शन अब इतने सस्ते नहीं रहेंगे। स्टेक्स अब और ऊंचे हो गए हैं। पिछले 50 सालों से अमेरिका ने दुनिया को एक ऐसी सेवा बेची है जिसे कोई मना नहीं कर सकता था, लेकिन अब ग्राहक अपनी पसंद बदल रहे हैं। विडंबना देखिए, हम आज भी उसी 1974 के समझौते की छाया में जी रहे हैं। हर बार जब आप पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, आप अनजाने में उस शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे होते हैं जो दशकों पहले बंद कमरों में हुआ था। सवाल ये नहीं है कि डॉलर कब गिरेगा, सवाल ये है कि जब ये सिस्टम बदलेगा तो क्या दुनिया उस झटके को सहने के लिए तैयार है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी अपनी जगह छोड़ती है तो वो शांति से नहीं जाती। क्या हम एक नए समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, या हम उस पुरानी मशीन के आखिरी पुर्जे हैं जो अब चरमरा रही है? सोचिएगा जरूर। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो।